नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अब बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। बाजार की चाल को देखें तो आज शुरुआती कारोबार से ही गोल्ड और सिल्वर का मार्केट लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। 103 रुपए नीचे है गोल्ड, 25,000 के नीचे फिलहाल गोल्ड में ट्रेडिंग हो रही है और चांदी में भी करीब 100 रुपए की कमजोरी है। 33,600 के आसपास है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। आगे बाजार की चाल क्या होगी, आगे मार्केट की रफ्तार क्या होगी, ये बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर है एंजल कमोडिटी के एवीपी अनुज गुप्ता दिल्ली से। अनुज, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट लगातार दबाव में है, फंडामेंटल बाजार को मालूम है कि गिरावट के हैं क्योंकि अमेरिका में दिसंबर के महीने में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना ज्यादा है। इन तमाम फंडामेंटल को देखते हुए बिल्कुल करंट रेट पर आपकी टेक्निकल कॉल गोल्ड और सिल्वर के ऊपर क्या है? मृत्युंजय, गुड आफ्टरनून। अगर हम देखें तो फंडामेंटली मार्केट डाउन साइड में ही है और हम टेक्निकली भी देखें तो गोल्ड ने अब कॉमेक्स में 1060 का लेवल ब्रीच किया है जो और करीबन 1055 के आसपास चलता है। देखें तो कहीं ना कहीं टेक्निकली भी मार्केट वीक हुआ है, तो मेरे को लगता है कि गोल्ड के अंदर करंट मार्केट से बिकवाली करनी चाहिए। नीचे हम टारगेट देख रहे हैं करीबन 25,000 से लेकर 24,950 तक देखने को मिल सकता है। चांदी पर आपकी कॉल क्या है आज के लिए? देखिए, चांदी में भी मुझे लगता है कि ट्रेंड डाउन रहेगा। चांदी में हालांकि देखें तो $14 मार्केट में सपोर्ट कर रहा है, बट अगर हम देखें तो एक सेलिंग प्रेशर ऊपर से देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी बिकवाली करके चलना चाहिए। नीचे टारगेट करीबन 33,800 तक देखने को मिल सकता है। ओके, और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज कुछ प्रमुख शहरों में गोल्ड और सिल्वर के रेट क्या है। दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव 25,450 रुपए है, मुंबई में 25,425, अहमदाबाद में 25,325 और जयपुर में 25,450 का स्तर देखने को मिल रहा है। चांदी की अगर बात करें तो दिल्ली में 1 किलो चांदी का भाव 34,150 रुपए है, मुंबई में 34,300, अहमदाबाद में 33,850 और जयपुर में 33,950। और अब बात कच्चे तेल की। क्रूड की कीमतों में गिरावट है, $42 के नीचे है एमसीएक्स पर क्रूड का भाव और WTI क्रूड का भाव $42 के नीचे है और एमसीएक्स पर भी दायरे में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। कच्चे तेल पर आपका आउटलुक अनुज गुप्ता आज के लिए क्या है? देखिए, क्रूड में देखें तो ट्रेंड डाउन ही है। हालांकि नीचे में मार्केट ने सपोर्ट लिया है करीबन 41.50 के आसपास, तो थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है। बट अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो क्रूड में डाउन साइड ही है, तो मेरा व्यू क्रूड में सेलन प्राइस का रहेगा करीबन 2810 के अराउंड मिलता है, तो आप बिकवाली करके चले। नीचे करीबन 2750 तक और नाइमेक्स में करीबन 40.80 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात अब चने की। चने में बाइंग बढ़ गई है, 25 रुपए ऊपर है स्पॉट मार्केट में चने का प्राइस। चने का रकबा 20% कम है साल के मुकाबले। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट कीमतों पर दिख रहा है। चने में और कितनी तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, चने में देखें तो हालांकि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट एक छोटा सा कॉल है जो कि बाय इनिशिएट कर सकते हैं। करीबन 5,050 के अराउंड बाय इनिशिएट कर सकते हैं, पर टारगेट करीबन 5,130 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि सलन राइज यहाँ पर हो सकता है, बट फिलहाल 1 या 2 दिन के लिए बाय इनिशिएट की जा सकती है। ठीक है, कोरिएंडर में भी गिरावट बढ़ गई है। 9,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव है स्पॉट मार्केट में, 100 रुपए की नरमी है। बकाया स्टॉक ज्यादा है, उसका इम्पैक्ट प्राइस पे दिख रहा है। वायदा बाजार में भी करीब 27 रुपए की नरमी है। कोरिएंडर के ऊपर आपका व्यू क्या है? देखिए, कोरिएंडर में देखें तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो पॉजिटिव था वो डाउन साइड में कन्वर्ट हुआ है। हालांकि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बिकवाली करनी चाहिए। अगर हम एक या 2 दिन के टारगेट की बात करें तो करीबन नीचे 10,000 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मस्टर्ड में तेजी बढ़ गई है, 55 रुपए की बढ़त है जयपुर में और डिमांड के मुकाबले अराइवल कम है। सरसों का रकबा भी 15% पिछले साल के मुकाबले कम है। क्या आपको लगता है कि रकबे में ये कमी कीमतों को और सपोर्ट देगी? देखिए, मुझे लगता है कि उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी प्राइस काफी बढ़ चुके हैं। हालांकि अगर हम इंटरनेशनल देखें तो यूरोप में काफी अच्छी सप्लाई है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर भी सेलन राइज करके चलना चाहिए। करीबन 4750 के अराउंड बिकवाली करके चले। नीचे टारगेट करीबन 4670 तक देखने को मिल सकता है। जी, चलिए चलते चलते बात कर लेते हैं मेटल की। मेटल सेक्टर पर आपका आउटलुक अनुज गुप्ता अब क्या है? काउंटर लगातार दबाव में है, थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन बाजार की रिकवरी कितनी टिकाऊ लग रही है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि मेटल्स में रिकवरी जो है वो एक सेलिंग का अच्छा ऑप्शन रहेगा, तो मेटल्स में मुझे लगता है कि सेल राइज करना चाहिए। कॉपर की अगर बात करें जो कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अब रहेगा, तो कॉपर में फरवरी वायदे में बिकवाली करके चले। नीचे टारगेट तकरीबन 305 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं आखिर में। डॉलर इंडेक्स मार्च के बाद पहली बार 100 के स्तर को पार किया है। रुपए पर इसका आप क्या इंपैक्ट देख रहे हैं?
देखिए मुझे लगता है कि करेंसी में जो इम्पैक्ट रहेगा वो डेप्रिशिएट होगा। हालांकि मार्केट अभी थोड़ा सा एक पॉजिटिव हुआ है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। वीकली अगर बेसिस पे देखें तो नीचे करीबन 66.80 का अच्छा सपोर्ट बनाया है। तो मेरा व्यू ये है कि करेंसी में बाय करके ऊपर अगर हम एक वीकली टारगेट की बात करें तो करीबन 67.30 तक देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें।